ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला, आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, और इसमें बात चल रही थी कि ममता को छोड़ने वाला बड़ा दुर्लभ है और जो छोड़ता है वही परम पद को प्राप्त करता है। अब आगे इसमें एक दृष्टांत दिया है, लेते हैं। एक समय नारद और भगवान आकाश मार्ग से जगत के मनुष्यों का निरीक्षण करते हुए विचर रहे थे। ये दोनों अदृश्य विमान में बैठे हुए संसारी मनुष्यों की विचित्रता की बातचीत करते जाते थे। वे सबको देख सकते थे, भूमि वाले मनुष्य उन्हें नहीं देख सकते थे और उनकी बातों को भी सुन नहीं सकते थे। दोनों एक किसान के पास पहुंचे। किसान सीधा साधा, छल छिद्र रहित कुटुंब वाला था और खेती करके अपना जीवन निर्वाह किया करता था। उसके 5 पुत्र और 5 पुत्रियों, पांचों पुत्रों की स्त्रियां थी। उसकी भी स्त्री थी। सब खेत का काम किया करते थे। पुत्र बड़े बड़े हो गए थे, उनके भी पुत्र हो गए थे। वे भी छोटा मोटा काम कर सकते थे। इस प्रकार सीधे मनुष्य को देखकर भगवान ने कहा, नारद, यह कृषक बहुत सीधा है, उसके आचरण भी अच्छे हैं। नारद बोले, आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो आप उसे स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाते? उसके बाल बच्चे हैं, खेती बाड़ी है, सब काम करने योग्य हैं। वह बूढ़ा भी हो गया है। जिसके पास धन नहीं होता वह तो आशा में फंसा रहता है। इसके पीछे तो सब कुछ है। आप कृपा करके इसे स्वर्ग भेज दीजिए। भगवान बोले कि हे नारद, जगत का जाल बहुत विचित्र है। जिसके पीछे धाम धरा और मनुष्यों को संभालने वाला कोई नहीं होता, वह जगत को छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार जिसके पीछे करने कराने वाले होते हैं वह भी जगत छोड़ना नहीं चाहता। नारद बोले, आपके कहने के समान ममता वाले भी होंगे, परंतु जब यह कृषक सीधा है तो आप प्रशंसा करते हैं तो ऐसा न होगा। भगवान बोले, वह भी स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। तेरी इच्छा हो तो देख ले, मैं उसे दर्शन देता हूं। ऐसा कहते ही विमान नीचे उतरने लगा। कृषक पेड़ के नीचे खाट पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। विमान को नीचे आता हुआ और उसमें 2 दिव्य पुरुष बैठे हुए देखकर कृषक कुछ घबरा गया। भगवान ने कहा, हे कृषक, घबरा मत, मैं भगवान हूँ, तेरे हित के निमित्त आया हूँ। कृषक भगवान का नाम सुनकर शांत हुआ और प्रणाम करने लगा। भगवान और नारद विमान से नीचे उतरे। विमान अधर रह गया। कृषक ने दोनों को खाट पर बैठाया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, हे कृषक, तू बहुत सीधा है। मैं तुझे तेरी इच्छानुसार स्वर्ग में ले जाने को आया हूँ। अब तू बहुत बूढ़ा हो गया है, मेरे साथ स्वर्ग में चल। कृषक बोला, हे भगवान जी, मैं इन सब घर वालों, ढोर डांगर और खेत बिना स्वर्ग में जाकर क्या करूँगा? जो आपकी इच्छा मुझे ले जाने की हो तो मेरी सब वस्तुओं सहित मुझे स्वर्ग में ले चलिए। सबको साथ लेकर मैं वहाँ चल सकता हूँ। भगवान ने कहा, स्वर्ग में अत्यंत सुख है, वहाँ तो अकेला ही जा सकता है, चल। कृषक बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। नारद ने कहा, हे भगवान, इसके कुटुंब को भी ले चलिए। भगवान बोले, हे कृषक, अच्छा, अब तो अपनी स्त्री सहित चल सकता है।
कृषक बोला, मेरे पुत्र। और मेरे पुत्र? भगवान बोले, तेरे पुत्र खेत का काम करने को यहाँ ही रहेंगे। कृषक बोला, नहीं महाराज नहीं, पुत्रों के बिना मैं नहीं जाऊंगा। नारद बोले, अच्छा तेरे पुत्रों को भी साथ ले चलेंगे। कृषक बोला, सुनो महाराज, इतनी वस्तुओं बिना मैं नहीं चल सकता। मेरी स्त्री, 5 पुत्र, 5 उनकी स्त्रियां, उनके सब लड़के, हमारा घर, हमारा खेत, 2 जोड़ी बैल और 4 भैंसे। भगवान हंसते हुए बोले, अच्छा इन सबको भी ले चल। कृषक कुछ विचार कर बोला, महाराज मैं भूल गया, कुछ और वस्तुएं भी साथ ले चलने को हैं। सुनिए, यह है मेरा गांव, मेरे सब सगे संबंधी, मेरे सब मित्र, मेरे जान पहचान वाले, आप सबको आप ले चलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। और मैं अपना प्यारा कुत्ता तो गिनाना भूल ही गया, उसके बिना तो मेरे खेत की रखवाली कौन करेगा, उसे भी साथ ले चलूँगा। नारद ने कहा, अशुद्ध कुत्ते का स्वर्ग में क्या काम है? कृषक बोला, महाराज काम हो या ना हो, कुत्ते बिना तो मैं नहीं चलूँगा। भगवान बोले, भोले भाले कृषक, देख तूने कितने गिनाए, वे सब स्वर्ग में नहीं जा सकते। वहाँ खेत, भैंस, बैल, कुटुंब किसी का काम नहीं है। स्वर्ग में काम करना नहीं पड़ता, वहाँ तो तू अकेला ही जा सकता है। कृषक बोला, तो मैं नहीं जाऊँगा। खेत से अधिक स्वर्ग में क्या होगा? एक डालते हैं, 1000 उठाते हैं। तुम भगवान हो तो भले, मेरा नमस्कार है। मैं अपने देखे हुए स्वर्ग को छोड़कर आपके स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। भगवान और नारद विमान में बैठकर अदृश्य हो गए। भगवान बोले, हे नारद, देखा उसका स्वर्ग तो खेत और कुटुंब है। वह सच्चे स्वर्ग को तुच्छ समझता है। ममता कितनी भारी है। ममता वाले स्वर्ग में किस प्रकार आ सकते हैं? वह सीधा था, इसलिए मैंने उसे दर्शन दे दिए। अब तू समझ गया होगा कि ममता को छोड़कर लोग जगत से निकलना ही नहीं चाहते। करने योग्य तीसरा कार्य ईश्वर की भक्ति है। माइक भक्ति माया में फंसाने वाली और ईश्वर की भक्ति कल्याण करने वाली है, अखंड सुख का आस्वादन करने वाली है। अन्य देवताओं की भक्ति भी माइक सुख को देने वाली है, क्योंकि माइक उपाधि सहित समझकर ही देवता की भक्ति की जाती है और उससे माइक फल की इच्छा रखी जाती है। ऐसी भक्ति कदाचित पूर्णता को प्राप्त हो तो माया माइक फल भले दे दे, परंतु अखंडित परम पद को नहीं दे सकती। किसी भी अवलंबन से सर्वव्यापक सचराचर को सत्ता देने वाले अखिलेश्वर की भक्ति ही कर्तव्य है। अव्यय भाव ही पूर्ण भक्ति का स्वरूप है। आत्म भाव ही एक ईश्वर भक्ति है। मुमुक्षुओं को यही करने योग्य है। उसका ही सगुण निर्गुण अवलंबन सहित अथवा अवलंबन रहित उपासना योग्यता अनुसार करनी चाहिए। भक्ति हो मुमुक्षु को परम पद देने वाली होती है। ऐसी भक्ति मुमुक्षु को परम पद देने वाली होती है और नहीं। ओम शांति शांति शांति।